मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माने का वाक़या है। चुप हो जाओ, सुनो, देखो नबियों का मामला है, कोई अपनी बात नहीं है। तो वो शख्स इतना बीमार हो गया कि उसे डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, हकीमों ने भी जवाब दे दिया, सब ने उसे जवाब दे दिया, भाई तू ठीक नहीं होने लगा, तू अपना घर बैठ जा। तो किसी दोस्त ने प्यारे ने उसे कहा कि भाई मूसा अलैहिस्सलाम है, वक्त के नबी है, और अल्लाह के हम कलाम नबी है, वो अल्लाह से बातें करते हैं, तुम उनकी खिदमत में चले जाओ, और हो सकता है वो दुआ कर दे तो तुम्हें अल्लाह शिफा दे दे। तो उसने ठीक है जी, ऐसे ही करेंगे। तो अपनी बीवी से मशवरा किया, एक बच्चा था उनके और वो बीवी थी, तो उन्होंने शाम को जाकर अपनी बीवी से मशवरा किया, ऐसे बात है, नबी है मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में जो जाता है अल्लाह शिफा देता है, उन्हें अल्लाह ठीक कर देता है। तो बीवी ने मशवरा दिया, तो सुबह के टाइम वो वहाँ से कुछ सामान और खाने का और कुछ पैसे लेकर चल दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास शाम तक पहुँच गया। मूसा अलैहिस्सलाम का जो दरबार लगा हुआ था, मूसा अलैहिस्सलाम जहाँ पर बैठे हुए थे इस तरह लोगों को लेकर, तो मूसा अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर जाकर उस बीमार ने कहा, कितनी अच्छी लैंग्वेज से कहा उसने, कि मूसा हमें एक बात बताया कि आपके दर पर अगर कुत्ता आ जाए तो उसको रोटी डालोगे तुम? मूसा अलैहिस्सलाम को उस बीमार ने कहा कि अगर आपके दर पे कोई कुत्ता आ जाए तो उसे रोटी डाल दोगे? तो मूसा अलैहिस्सलाम को जो है ना, जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो पैगाम लाने वाले अल्लाह के, उन्होंने पहले आगे बता दिया, कल सुबह तक इस बंदे का इंतकाल हो जाएगा, तो तेरे सामने आग लगा दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने सख्त लफ्ज़ी से उसे कहा कि भाई तू चला जा अपने घर, अपनी बीवी बच्चों में चले जा, कल सुबह सादिक तक तेरा इंतकाल हो जाएगा। तो उसे रंज गम, इतनी परेशानी हुई, यार मेरा छोटा सा बच्चा, मेरे मरने के बाद मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे का क्या होगा। यहाँ तक कि अपनी फीलिंग भी वो भूल गया, अपनी बीमारी भी, और उस बच्चे के और बीवी के बारे में सोचने लगा। तो यहाँ तक कि उसको रास्ते में जाए ये बातें ये चल रहा था उसके दिमाग में, मेरे मरने के बाद मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे मरने के बाद मेरे उसका क्या होगा। तो रास्ते में जा रहा था तो एक पेड़ का लगा हुआ, पत्ते लिपेटे हुए और लकड़ी की उसने चप्पल बनाई थी, और उससे कहा कि भाई तुझे किसने घेरा? तो उसने जो पत्तों का लिबास पहना हुआ था, उसने कहा कि जी गरीबी उरूज पर है और अमीरी का जनाजा निकल गया, यहाँ तक कि मेरे पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है। तो उस बीमार ने सोचा, यार मैं कल सुबह तो मर ही जाऊंगा, क्यों ना मैं अपने कपड़ा उतार के इसे दे दूं, ये मेरे मरने के बाद तो दूसरे ही बरतेंगे, कोई भी नहीं बरतेंगे, फूंक देंगे, जला देंगे। तो उसने वो काम किया कि अपने कपड़े उतार के उसे दे दिए और उसके कपड़े अपना पहन लिए और चल दिए, इस सोच में कि मैं कल मर जाऊंगा। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम थे, वक्त के नबी थे, बात सच्ची थी उनकी भी। तो आगे कब्रिस्तान से गुजरा हुआ, वहाँ 7 साल बच्चा अपने बाप की कब्र पर बैठा हुआ रो रहा था कि ए अब्बा तू कहाँ चले गया, जब से तू गया मुझे खाने को नहीं मिला, जब से तू चले गया मुझे पीने को नहीं मिला, जब से तू चला गया मेरी पढ़ाई छूट गई। तो इस तरह की लैंग्वेज में बच्चा अपने बाप की कब्र पर पढ़कर बोल रहा था। तो उस बच्चे की कमर पर हाथ रखा, उस दूर से देखा उसको, तो सोचने लगा कि यार मेरा बच्चा भी 7 साल का छोटा बच्चा है, जिस तरह आज ये बच्चा कब्र पर रो रहा, कल मेरा इंतकाल हो जाएगा, कल ये भी रोएगा। तो उसने उस बच्चे के कमर पर हाथ रखा और जो असरफिया उसके पास थी वो थैली निकाली और उस बच्चे के हाथ में दे दी। और उस बच्चे ने जो है उसको कहा कि बेटा अपनी माँ को जाके दे देना, और ये मुझे लगता है कि ये चीज़ तुम्हें अमीरी के राह पर, यानी तुम्हारे खाने पीने का राशन खूब आ जाएगा इसमें। तो उस बच्चे ने अपने बेटे को उस बच्चे ने अपनी माँ को ले जाकर वो थैली दी। तो बच्चे की माँ ने कहा बेटा कहाँ से ला दे रहे, फूला बंदे ने मुझे थैली दी। तो उस औरत ने जो है दुआ दी, उसके बाद वो घर पर आ गया वो बीमार शख्स। तो बीवी भी दरवाजे पर खड़ी हुई इंतजार कर रही थी कि मेरा शौहर आएगा, मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया वो, मेरा शौहर आएगा तो ठीक हो जाएगा। तो सामने जैसे नजर पड़ी उसकी अपने शौहर पर तो बड़ी खुश हुई, और जब घर के अंदर दरवाजे के अंदर एंट्री की उन्होंने उस बीमार शख्स ने, तो जैसे ही वाक़या बता कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो बंदे जाते हैं वो दुआ करते हैं उनके लिए, लेकिन मुझे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात कह दी कि तू कल सुबह तक तेरा इंतकाल हो जाएगा, हाय मैं तो मर जाऊंगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा। तो उसके बाद उसने अपनी बीवी को बताया, बीवी भी रोने लगी और वो मर्द भी रोने लगा, वो बीमार भी रोने लगा, और वो उन्हें देख कर वो बच्चा भी रोने लगा। और उसने आखिरी सोच में कहा अपनी बीवी को इशा के टाइम कि वे सुबह तक तो मेरा इंतकाल हो जाएगा, आज अपने अल्लाह के सामने खूब रोएंगे, आज
अपने अल्लाह के सामने हम पूरी रात अल्लाह की इबादत करेंगे, सुबह तक मेरा इंतकाल हो जाएगा, यकीन था उसको। तो बैठ गए दोनों मर्द वीर मसल्ले पर, खूब इबादत की, यहाँ तक कि सुबह सादिक भी हो गई, सूरज भी निकल गया, फजर की नमाज भी हो गई, दोपहर भी हो गई, और सुबह तक जो बीमारी थी वो बीमारी भी ख़त्म हो गई, और बिल्कुल तंदुरुस्त, अल्लाह ने उसको तंदुरुस्त कर दिया। तो उसने कहा यार मूसा अलैहिस्सलाम तो झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि वक्त के नबी है। तो उसने सोचा यार मूसा अलैहिस्सलाम ने झूठ बोला, अल्लाह ने मुझे तंदुरुस्ती भी दे दी और न मुझे इंतकाल हुआ मेरा। तो अगले दिन फिर मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो गया, वो बीमार शख्स जो था वो तंदुरुस्त हो गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम को सारा वाक़या जो उसको कपड़े का वाक़या गुजरा और बच्चे का वाक़या गुजरा, तो उसने सारा जो है जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को बता दिया उनके जाने से पहले। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको जाते मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए कि जी ना तो मेरा इंतकाल हुआ और अल्लाह ने मुझे तो शिफा दे दी, ये क्या मामला हुआ कि जो तू पहले उस जो जिस पर कपड़े नहीं थे उसको तुमने कपड़े पहनाए, उसने तुम्हारे लिए दुआ की थी, अल्लाह तो इसकी उम्र लंबी अता फरमा दे, ए अल्लाह तो इसकी उम्र लंबी अता फरमा दे। तो अल्लाह ने उसकी दुआ को कबूल की, इसलिए तुझे जिंदगी बनी है। और जो तूने बच्चे को वो थैली दी थी, वो पैसे दिए थे, और उसकी माँ के दिल से दुआ निकली थी कि अल्लाह इसको शिफाए कामिला आजिला मुस्तबिला नसीब फरमा दे। तो ये देना है ना हमारा, जो हम पैसे इकट्ठे कर रहे हैं या दूसरे की, यानी कि समाज भी देखना है किस समाज का बंदा है किस समाज का नहीं है, हमें हर समाज के लिए सोचना है। जो मजदूर बेरोजगारी का मंच है ये इसीलिए बना गया, परिवार की तरह है ये, ना कि हमें राजनीति करनी नहीं अभी भाई हमें एमपी अमल लेके वो उठना, वो तो वक्त बताएगा जब होगा वो काम। तो अभी हमारा क्या है, ये एक संगठन है और संगठन का मामला यही है, अगर शहजाद भाई को कांटा चुभा तो हम सबको कांटा चुभ गया, अगर मुझे कांटा चुभ गया तो तुम सबको कांटा चुभ गया। यही मकसद हमारा ये संगठन बनाने का है। और पहली बात तो ये थी, और दूसरी है कि 26 जनवरी पर थोड़ा प्रोग्राम करना चाह रहे और उसकी तिरंगा यात्रा भी निकालेंगे, तो इसमें सब भाई मशवरा करके बता रहे हैं।